बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे और बड़ी सौगात मिलने वाली है बिहार वासियों को। बिहार दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। सीवान की धरती से न सिर्फ चुनावी हुंकार भरेंगे, इसके अलावा कई बड़ी सौगात भी उनकी ओर से दी जाएंगी। 5 महीने में चौथी बार बिहार आ रहे हैं पीएम। 10,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। इसके अलावा भी विभिन्न परियोजनाएं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। करीब 3,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास होगा। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं। छपरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 19 करोड़ रुपए, बक्सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 156 करोड़ रुपए, इसी तरह मोतिहारी सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए और जिन योजनाओं का उद्घाटन होगा उनकी लागत करीब 2,229 करोड़ रुपए है, जिसमें वैशाली देवरिया रेल लाइन करीब 29 किलोमीटर की है, 400 करोड़ रुपए। नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे वैशाली देवरिया के लिए। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात आज मिलेगी। पटना से गोरखपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी जिसकी सौगात आज देंगे पीएम मोदी। पूर्वांचल और उत्तर बिहार के लोगों को तोहफा मिलने वाला है। ये 21 जून से नियमित रूप से ट्रेन का संचालन होगा, यह भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रूट प्लान की बात करें, सुबह 5 से रात 8 बजे तक एंट्री बंद रहेगी। सामान्य गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई है निर्धारित समय के लिए। बेतिया और गोरखपुर से छपरा का रूट बदला गया है। NH 531 और NH 27 पर रूट को बदला गया है। ट्रैफिक डायवर्जन अलग अलग तरह से किया गया है। ट्रैफिक रूट निर्धारित किए गए हैं तमाम लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर सीवान की धरती से हुंकार भरेंगे और साथ ही साथ कई बड़ी सौगात भी देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीवान से प्रमोद रंजन जी। प्रमोद जी, जिस तरह से एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी है, पिछले करीब 10 से 15 दिनों से तमाम बीजेपी के एनडीए के नेता लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और जिस तरह की तैयारियां हैं वो भी बता रही हैं कि बड़ी भीड़ आ सकती है। किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि बताया जा रहा है कि जो पंडाल तैयार किया गया वो जर्मन तकनीक से तैयार हुआ है। 5 पंडाल बनाए गए हैं और हर पंडाल में बैठने की क्षमता करीब 50 से 60 हजार लोगों की है। तो किस तरह से इस पूरे बड़े कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं? देखिए, बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि मौसम काफी बेहतर हो गया है। पहले भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कल से थोड़ी हल्की बूंदाबांदी होने के बाद मौसम काफी सुहावन हो गया है और जिसको लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है कि गर्मी से उन्हें निजात मिली है। दूसरी बात कि जिस पंडाल की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पंडाल इस तरीके से बनाया गया है कि पानी और धूप से उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और लाखों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। और मैं आज सुबह की जो बात बताऊं कि अभी जो सभा स्थल है वहां महिलाओं का आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है और महिलाएं वहां आ रही हैं। हालांकि लोगों को आने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ताकि बहुत जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रूट को डाइवर्ट किया गया है और ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर किया गया है। इसको लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है जो दूसरे मार्ग से आएंगी जाएंगी। लेकिन ये निश्चित रूप से कल शाम में भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में एक भव्य मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद वगैरह के नारे लगाए गए और शहर के लोगों को उसमें इन्वाइट किया गया कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में जसौली आप पहुंचे। तो लग रहा है कि जैसे जैसे समय अब नजदीक आता जा रहा है, प्रधानमंत्री 12 बजे करीब पहुंचेंगे। भीड़ काफी होने की उम्मीद है। जी प्रमोद जी, बताया जा रहा है 1.5-2 घंटे के आसपास का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है जब प्रधानमंत्री सिवान में इस रैली को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होगा, कई परियोजनाएं जिनका उद्घाटन होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी रैली के जरिए चुनावी हुंकार भी भरेंगे, दूसरी तरफ अगर सौगात के नजरिए से देखें तो कई विकास कार्यों का भी यहां पीएम मोदी तोहफा देने वाले हैं।
देखिए, इस चुनाव इसको हम सीधे तौर पर चुनावी सभा भी कह सकते हैं, इसलिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव 4 से 5 महीनों के अंदर है। जी। और ये सारण प्रमंडल का जो क्षेत्र है, इसमें इसके पिछले चुनाव में महागठबंधन का वर्चस्व रहा है, तो निश्चित रूप से इसे चुनावी सभा भी कह सकते हैं। रही विकास की बात, तो बहुत सारी योजनाओं को वो यहाँ से वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें सिवान जिले में भी राम जानकी पथ वगैरह शामिल है। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से, एनडीए जिस तरह लगा है इस सभा को सफल बनाने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एनडीए का लक्ष्य एकमात्र बिहार विधानसभा चुनाव है, ताकि बिहार विधानसभा के चुनाव में सारण प्रमंडल के 24 सीटों पर उसका वर्चस्व बनाया जा सके। जी बिल्कुल। और पिछली बार के नतीजे बताते हैं प्रमोद जी, किस तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है वो महागठबंधन का गढ़ रहा है, और उसमें सेंधमारी का प्रयास इस बार बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के तहत यहां पर करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के अगर सियासी मायने देखें तो काफी ज्यादा अहम बन जाते हैं, और इस लिहाज से भी माना जा सकता है कि इस जगह को तय किया गया इस रैली के लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है, और कार्यक्रम सफल किस तरह का होगा राजनीतिक तौर पर देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सियासी जो तापमान है वो निश्चित रूप से प्रमोद जी बढ़ गया। आप बता रहे हैं कि मौसम अच्छा हो चुका है, सुहाना है, बारिश की भी संभावना है आज बिहार में, लेकिन दूसरी तरफ जो टेम्परेचर पॉलिटिकल है वो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के बाद बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से, जहां गर्मी से लोगों को सुकून मिला है, लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं कि राजनीतिक तापमान उतना ही बढ़ा हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं कि महागठबंधन का जो वर्चस्व था 2020 के चुनाव में, उसको देखकर एनडीए इस बार काफी सजग है, और एनडीए के सारे नेता जी जान से लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह जो कार्यक्रम आज होने जा रहा है वो ऐतिहासिक हो। और इसको लेकर सुबह से रात तक कार्यकर्ता एक दूसरे के घर घर जाकर संपर्क साध रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और मैं दूसरी चीज ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री जो आज जो जनसभा को संबोधित करेंगे, मुझे जैसा लगता है कि ये चुनावी सभा की तरह होगा। और प्रधानमंत्री चूंकि प्रभावकारी नेता हैं देश के, और उनकी बातों को सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में आते हैं, तो उनका जो आज मैसेज जाएगा वो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए को फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल, इस बात में किसी तरह का कोई दौराय नहीं। और प्रमोद जी, एक और सवाल, चूंकि विपक्ष की ओर से भी अपने अपने कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बीते दिनों तेजस्वी यादव का बयान भी आया, अन्य कई कांग्रेस या फिर आरजेडी नेताओं के बयान आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। एक तरफ एनडीए की शक्ति, दूसरी तरफ महागठबंधन की अपनी तैयारियां और बैठकों का दौर। विपक्ष की इस पूरे कार्यक्रम पर किस तरह की प्रतिक्रिया हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर देख रहा है? देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी है तो फिर घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटने की क्या जरूरत थी, जैसे कि सिवान सदर के विधायक ने भी इस बात को कहा। और विपक्ष लगातार, आप चूंकि राजनीति है, सत्ता की लड़ाई है, और हमें सत्ता चाहिए, इसके दोनों में लड़ाई है, तो विपक्ष तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर अपना कटाक्ष करेगा ही। लेकिन जहां तक एनडीए की बात है, मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए, मैंने जितने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है, ये पत्रकारिता के जीवन में देखा है, जिस तरह एनडीए इस बार सक्रिय है और जिस तरह एनडीए के लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय हैं, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और उनको लग रहा है एनडीए के लोगों को कि जो उन्होंने मेहनत किया है, जो उन्होंने लोगों से संपर्क किया है, उसका आज फल मिलेगा, और लाखों लाख की संख्या में लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित होंगे। जी बिल्कुल, और देखना यही दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो और कितना बढ़ेगा, चूंकि चुनाव नजदीक हैं और तैयारियां लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी बातचीत के लिए।